किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आज एक अहम खबर आपको बताने जा रहा हूं, और वो खबर लगातार मैं जिन लोगों से हाथ जोड़ प्रार्थना कर रहा था कि आप जो भी नीतियां बना रहे हैं वो किसान के पक्ष में बनाइए, किसान की सुध लीजिए। किसान को आज जो मार पड़ रही है, भाव नहीं मिल रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है, बीज नकली मिल रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, अनेक तरह की समस्याएं किसान के सामने आ रही हैं। और आप तमाम भी सरकारी अफसर जो हमारे अजीज मित्र और प्रिय लोग सरकारी अधिकारी बनकर के हमारी सेवा में लगे हुए थे, उनसे लगातार मैं मांग और डिमांड करता आ रहा हूँ। परंतु आज एक अहम खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिन लोगों ने सरकारी सिस्टम के लिए कार्य किया और वो लगातार सरकार के हित में नीतियां बना करके आम वर्ग के लिए सरकारी कार्य के अंदर लगातार हमारे प्रशासन को चलाने में सुचारू रूप से काम करते रहे, आज उन्हें ही सरकार झटका देने जा रही है। एक खबर विशेष तौर पर निकल के आई है। मैं खेत में पानी लगा रहा था और जो ये खबर आई, मैं आपको वादा कर चुका हूँ कि जो मेरे पास कोई खबर आएगी वो आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत और प्रभावी तरीके से पहुंचा दी जाएगी। साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और इन बातों का फ़ायदा उठाइए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर के सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिलवा दिया है कि आज तक जो भी कर्मचारी नौकरी करते थे उन्हें सरकार 55 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट करके घर भेज देगी। ये फैसला क्यों लिया गया है? ये फैसला इसलिए लिया गया है कि नए युवाओं को मौका मिले, नए रोजगार प्रदान किए जाएं, और जो बुजुर्ग 55 साल की उम्र में बुजुर्ग मान करके रिटायरमेंट का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो प्रभावी तरीके से 2025 में लागू होने की बात कही जा रही है। साथियों, जो मेरे पास स्टेटमेंट आया है वो यदि सच्चाई है तो मैं उन सभी कर्मचारी साथियों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने वर्ष से लगातार बड़े बड़े पदों पर नियुक्त होकर के काम करते रहे, किसान के लिए नीतियाँ बनाते रहे, परंतु आपने किसान का पक्ष लेकर सरकार का विरोध नहीं किया। और आज सरकार ने आपको सबसे बड़ा झटका देते हुए आपके 5 साल का कामकाज का समय छीन लिया है। तमाम कर्मचारी संघ जो भी हैं उन्होंने आंदोलन करने और सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। मैं बता देता हूं साथियों, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी संघ हो, यदि सरकार ने यह ठान लिया है कि 55 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट करके घर भेजेंगे तो फिर सरकार या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लेने वाली नहीं है। एक बात और बता दूं, मैं मानता हूं कर्मचारी संघ हमारे भाई हैं, हमारे भाई सुप्रीम कोर्ट दोबारा से रिट याचिका दायर कर सकते हैं, परंतु आने वाले समय में मैं बता दूं कि वो याचिका भी आपकी कोर्ट द्वारा खारिज कर दी जाएगी और इस 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट करके घर भेजने वाले फैसले को संपूर्ण रूप से सरकार लागू करेगी। ये एक सच्चाई है, क्योंकि मैं सच्चाई बोलने से हिचकिचा नहीं रहा हूँ। आज सरकार ने मध्यम वर्ग और किसानों को चपेट तो भाव, पानी, बीज अनेक तरह की मारी हैं। बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को मैं आपको बता चुका हूँ भी 50 करोड़ रुपए का 100% गारंटी पर ऋण देने की योजना जो बनाई है, ये सारा का सारा सिस्टम बड़े लोगों के लिए किया जा रहा है। आपको पता है कि नौकरी मध्यम वर्ग करता है और मध्यम वर्ग को घसीटते हुए ये सरकारें लगातार आज़ादी के से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं उन्होंने आपके हर एक कमजोरी का फ़ायदा उठाया, आपको रगड़ा लगाने के लिए, आपको मजदूर बनाने के लिए और आपकी संपूर्ण रूप से रोजी रोटी को पर डाका डालने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम किया है। सरकार कोई भी बनी हो उसने यही काम करते हुए कदम आगे बढ़ाए हैं। साथियों, मैं लगातार देश में आ रहे विदेशी अनाजों का जो आयात सरकार कर रही है उसके बारे में, सरकार जो मध्यम वर्ग, किसान, व्यापारी, मजदूर और देश के उद्योग के लिए जो गलत फैसले ले रही है उसके बारे में, चाहे हमारी कर्मचारी वर्ग हो उसके बारे में, लगातार जो भी गलत फैसले होते हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। और मैं आपसे विनती और निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी इस मुहिम के साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके उन्हें इस बारे आगाह करिए कि आज जो सरकारें काम कर रही हैं वो किसी भी जनहित में काम नहीं हो रहा है।
माने या ना माने वो आपकी मर्जी, परंतु आज धरातल की सच्चाई ये है कि कोई भी कामकार देश के अंदर, चाहे वो व्यापार करता हो, चाहे वो उद्योग लगा के बैठा हो, चाहे वो खेती करता हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो दुकानदार हो, किसी भी इंसान के पक्ष में आज देश की सरकारें नीति नहीं बना रही हैं। आपको 2-2 हज़ार 500 रुपए के जुमले दे करके, आपको खुश कर करके ये वोट की राजनीति और मान के चलो कि राज करने की रूपरेखा को तैयार करके आगे बढ़ने की नीति पर काम किया जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको आगाह किया था कि जिस हिसाब से आज सरकारें काम कर रही हैं, मैं भारत की सरकार की बात कर रहा हूं, एक दिन वो रास्ता एक भयंकर जंगल में जाकर ख़त्म हो जाएगा, आगे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। भारत का भविष्य संपूर्ण रूप से खतरे में पड़ जाएगा। मैं बता देना चाहता हूं कि भारत के भविष्य को बनाने के लिए, भारत की जनता को खुशहाल बनाने के लिए, देश के किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी, कर्मचारी, उद्योगपति की आय को बढ़ाने के लिए देश हित में काम करके देश के अनाज, देश के उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। आज श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने जो एक नारा दिया कि स्वदेशी खाओ स्वदेशी अपनाओ, आज मुंह से बोलकर स्टेज पर जो नारा दिया गया उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। लगातार विदेशों से सामान आयात करके भारत के अंदर घसेड़ दिया जा रहा है और भारतीय जनता को विदेशी अनाज खिलाकर जिंदा रखने की योजना बनाई जा रही है। मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप नहीं बोलेंगे तो विदेशी कंपनियां ऐसी ऐसी प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं कि आप एक कैप्सूल खा करके अपना भूख मिटाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके देश को लूटने के लिए, किसान को भारी से भारी नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारा का सारा आयातित सामान भारत के अंदर आ रहा है। आज कर्मचारी वर्ग को जो झटका दिया गया है, मैं उन कर्मचारी भाइयों से डिमांड और मांग करता हूं कि आप इतने बड़े बड़े अफसरों पर, ओहदों पर जो बैठे थे और बैठे हो, अभी वक्त है किसान और मध्यम वर्ग के लिए बोलिए, आगे आइए और अपने 4 कदम बढ़ाकर अपनी नीति में बदलाव करके सरकार को ये बात बताइए कि हमें मध्यम वर्ग को जिंदा रखने के लिए हमारी नीतियों में बदलाव लाना अति ज़रूरी है। साथियों, थोड़ी बात को ज़्यादा समझने के लिए मैं आपसे अनुग्रह प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए और इस किसान की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दिल्ली की कुर्सी तक पहुँचाइए, ताकि सरकारों को देश हित में फैसले लेने के लिए बाध्य होना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।